रात को ऐलान किया, आप पत्रकार भाइयों के साथ कुछ लोगों को मैंने इंटरव्यू दिया और उसके दूसरे दिन दोपहर में ये लोग चले गए वहाँ पर टोरेंट में ताला मारने। उसके दूसरे तीसरे दिन चले गए साहब ऐसे। तो अच्छी बात है ना, अब वो भी तो आक्रामक हो गई ना टोरेंट को लेके। एनसीपी शमीम खान ताला मार रहे, वहाँ मामा जो आपने देखे कि कितना आक्रोश में थे वो मामा, कितने जो आक्रामक तौर पे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे टोरेंट का। आप उसको विरोध मानते हो? उस तरीके की एक्टिंग, वो हाजिरी भरना, वहाँ पर वो फांसी लेकर के कैमरे को देखना, ऐसा आप उसको धरना मानते हो? अरे धरना, आप देखो जो देश में आपने धरना देखा होगा जिससे देश खतरनाक आंदोलन की चेतावनी दी है शमीम खान ने। आप रहते कहाँ हो? शमीम खान ने तो ये भी कहा था कि मेरी लाश पे से टोरेंट को गुजरना होगा। लाश का है तो खतरनाक आंदोलन भी वैसे ही होगा। और देखो अभी जनता समझ चुकी, कोई उनका साथ नहीं देने वाला है। वही 100-200 वाले लेकर के वो रोड पे उतरेंगे, जिनसे आप लोग अगर साथी भाई लोग बीच में जाकर पूछोगे धरने के बारे में तो उनको पता भी नहीं रहेगा कि वो टोरेंट के लिए आ रहे हैं। तो वैसे धरने और आंदोलन मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब से मुमरा कौसा के अंदर टोरेंट आई है तब से उसकी मनमानी और ज्यादती से मतलब यहाँ की जनता जो है काफ़ी परेशान है। और ये इस समय अगर हम मुमरा की बात करें तो मुमरा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे अधिक गरमाया हुआ मुद्दा है वो है टोरेंट का मुद्दा, क्योंकि लोग उससे काफ़ी परेशान हैं। और उसी को लेके एमआईएम जो है यहाँ के जो सैफ पठान है कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष, वो 13 तारीख यानी कि आज से सोमवार के दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये फायर ब्रिगेड है और फायर ब्रिगेड के बिल्कुल सामने ही ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये वही जगह है जहाँ पे आज से लगभग 3 साल पहले यहाँ पे एनआरसी का जो आंदोलन हुआ था वो भी इसी स्थान के ऊपर हुआ था। और आज उसी जगह पे सैफ पठान अपने साथियों के साथ टोरेंट के खिलाफ धरने पे बैठे, बेमुद्दत भूख हड़ताल है उनकी। तो आइए हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस भूख हड़ताल को लेके। सर भाई, क्या कहना चाहोगे? आप लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मतलब ये कितने दिनों की भूख हड़ताल है और आप लोगों की क्या मांगे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए कि ये बेमुद्दत भूख हड़ताल है और टोरेंट कंपनी के खिलाफ हमारे उसके होने वाले जुल्मों के खिलाफ हमारी भूख हड़ताल है। तो बेमुद्दत है तो दिन हम बता नहीं सकते। आप लोगों की मांग क्या है? जी, हमारी देखिए कि 7 मांगे हैं। पहली तो हमारी मांग ये है कि टोरेंट का एग्रीमेंट ही रद्द हो। ठीक है, वो टेक्निकल बातें हैं, उसको रद्द होने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो जब तक रद्द नहीं होता, जब तक जो पीडी बोल करके हमारे शहर से बकाया वसूला जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है, वो बंद कर दिया जाए। जो मीटर यानी टोरेंट जबरन चेंज कर रहा है शहर में हर एक नागरिकों के, वो मीटर चेंज ना हो, हर एक कंज्यूमर्स के जबरन वो चेंज करना बंद कर दिया जाए। जो अभी तक यानी मीटर चेंज किए गए उनको लैब टेस्टिंग रिपोर्ट प्रोवाइड की जाए। अब तक जितने ग्राहकों से पीडी का पैसा वसूला गया है वो वापस किया जाए। जो पीडी का टाइम, जो पीडी है वो आज का नहीं है, जो एमईसीडीसीएल के टाइम का। तो एमईसीडीसीएल के टाइम पे कोई कंज्यूमर तो पीडी करता नहीं था, उनके कंप्यूटर पे बैठकर उनके अधिकारी करते थे। वो उस टाइम पे हमारे लोगों को कितना पैसा खा कर उन्होंने पीडी करे। तो वो जो अधिकारियों के टाइम पे पीडी हुआ है वो अधिकारियों की इंक्वायरी करके उनको सजा दी जाए। ऐसी सब मांगे लेकर के मतलब 7 मांगे टोटल आप लोगों ने। अच्छा सर, मैंने देखा कि दोपहर में जैसे कि आप लोग 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे, उसके लगभग 1 घंटे के बाद महावितरण के कुछ अधिकारी आए थे, आपसे उन्होंने कुछ बातें की है। तो क्या बातें हुई आपकी उन अधिकारियों से और उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए कैसा है कि महावितरण हो, टोरेंट हो या जो भी संबंधित विभाग है वो मुझे यानी कल से ही परेशान कर रहे हैं कि आप ना बैठो उपोषण पे। हम लोग यानी आपको वो आए थे अभी भी, उस टाइम पे भी महावितरण की तरफ से जो अधिकारी आए थे वो इसीलिए आए थे कि आप उपोषण मत करिए करके। तो हमने उनको हमारी मांगे बताई है और फिर हमने उनसे बात की कि हम उपोषण पे बैठ चुके हैं और हम हमारा उपोषण तोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर दी जाएगी। तो हमारी मांगे लिख करके लेके गए हैं। अच्छा। बोला है कि हमारे आला अधिकारियों से हम इस पे डिस्कशन करके आपको बताएंगे। अच्छा, कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी आपको समर्थन लेटर दिया है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कोई अखिल भारतीय दिव्यांग सेना है, उसके कुछ पदाधिकारी आए थे, उन्होंने आपको समर्थन लेटर दिया, उस पर आपको क्या कहना है? जी, शहर से देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने जब भूख हड़ताल छेड़ी है तो हमें उसके लिए भी मुस्तकिल कॉल आ रहे हैं कि भाई हम समर्थन देने आ रहे हैं। आवाम का हमको मैसेजेस आ रहे हैं कि हम आने वाले हैं। तो हमने सबको शाम को बुलाया है। अखिल भारतीय हैंडीकैप संघ जो है उन लोगों ने आकर के अभी हम लोगों को यानी समर्थन करके गया है और भी समर्थन अभी आने वाले हैं। सर भाई, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा
कि टोरेंट सिर्फ मुमरा कौसा में नहीं है, टोरेंट जो है कलवा में भी है, टोरेंट जो है दीवा में भी है और टोरेंट शिल्फाडा पे भी है। तो वहाँ पे कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं होता है, वहाँ से कोई आवाज़ें नहीं उठती टोरेंट के खिलाफ। मुमरा में ही क्यों आवाज़ें उठती है? और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है कि कलवा के अंदर इसलिए आवाज़ें नहीं उठती कि वहाँ पे बिल काम आ रहा है। आखिर क्या है, सच्चाई क्या है? देखिए सच्चाई अभी तो मैं ये बोल नहीं सकता कि वहाँ बिल कम आ रहा ज़्यादा आ रहा, लेकिन मुझे जो ये MECDCL से जब मैंने बकाया की रिपोर्ट मांगी कि कितना पैसा बकाया बताया कि हमारे शहर से वसूला जा रहा है, तो उन लोगों ने 398 करोड़ का तस्करा कहा। फिर मैंने उनसे बाइफरकेट करके मांगा कि कलवा में कितना पैसा इसमें है, दीवा में कितना है और मुमरा पे कितना है। तो उन लोगों ने मुझे वैसा तो अभी तक RTI से जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे कुछ रिलेशन है वहाँ पर ऑफिसरों से, तो उनसे मुझे पता चला कि सिर्फ मुमरा पे 350 करोड़ है उसमें से। तो आप बाकी शहरों से क्यों आवाज़ आएगी? आप बताओ, जिनको आप यानी वसूलोगे, जिनसे पैसा जबरन पैसा वसूलोगे, बाकी को आप माफ़ करवा दोगे। जो यहाँ के मौजूदा जो MLA है वो सेटिंग से किस तरीके से टोरेंट लाए आपको पता ही है, और उनकी कलवा पे किस तरीके से दृष्टि बनी रहती है वो भी सबको पता ही है। आज जितना भी डेवलपमेंट हो, जितना भी आप कलवा में देखते हो, उसी तरीके से टोरेंट भी जो परेशान कर रही है मुमरा में कर रही है, वहाँ पर उन्होंने पूरी रोक लगा करके रखी है उस पर। तो वहाँ के लोग क्यों परेशान होंगे? तो आपका कहने का मतलब कि ये टोरेंट जो है ये वो हमारे जो विधायक उन्होंने लाया है मुमरा में? मेरे कहने का मतलब कि इसकी पुष्टि तो खुद यानी अभी ऐसे उसमें सेशन में खड़े होकर के जो यानी इसके देवेंद्र फडणवीस है उनने खुद करी है कि जब उनकी सरकार थी तब यानी हमारे मंत्री महोदय ने यानी हमारे MLA ने ही मांगे थे कि हमारे वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन करो। तो इसमें मेरे बोलने की क्या जरूरत है, तो सबको पता। और जब आपको याद होगा, जब हम 2019 में स्टार्ट में टोरेंट आने वाली थी, जब हम उसके खिलाफ यानी दीवा कलवा से हमने जब मोर्चा निकाला था, तो जैसे ही जितेंद्र आव्हाड और उनकी टीम ने यानी एंट्री करी थी वो मोर्चे में, तो एक नारे लगाने लगे थे कलवा वालों ने, घेतलेले पाकिट परत वापस करा। तो ये बातें तो पहले से सबको पता है। आप जब भी यानी बात होगी, और इनसे आप देखते होंगे किस तरीके का उन लोगों ने फेवर किया है टोरेंट को पूरे यानी पिछले 3 सालों में। जगह जगह पे उनने तारीफें की है उसकी। अभी तो उनने कबूला ना कि हाँ मैंने प्राइवेटाइजेशन मांगा था, लेकिन अभी तो कुछ दिन पहले उन्होंने विधानसभा के अंदर मतलब ये कहा था कि मतलब कि ना टोरेंट को मतलब यहाँ से हटाया जाए और दूसरी प्राइवेट कंपनी को लाया जाए। ऐसा भी तो कहा है ना उन्होंने विधानसभा में। देखिए, जब टोरेंट शहर में आ रही थी तब उनका ये काम था करना। 3 साल से लोगों का खून चूस लिया टोरेंट ने शहर में। आज टोरेंट से लोग परेशान है, और जब अब उनको ऐसा लगा कि चुनाव में उनकी जमीन सरक गई है, यहाँ पे आवाम जान चुकी कि टोरेंट को इन्होंने लाया है, अब इनको कोई भाव नहीं दे रहा, कोई खड़ा नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ यानी इनको हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है कि आप यहाँ मत रहो। उस दिन मैंने सुना कि स्टेडियम में भी भाषण दे रहे थे, लोगों ने, बच्चों ने चिल्लाना चालू करा कि बंद करो करके। तो जब इनको समझ में आ गया, और उसके बाद अब तुम बोल के धरना करके मतलब क्या? और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब से मैंने डिक्लेयर किया है कि हम MIM जो है टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठेगी, उसके मैंने रात को ऐलान किया। आप पत्रकार भाइयों के साथ कुछ लोगों को मैंने इंटरव्यू दिया, और उसके दूसरे दिन दोपहर में ये लोग चले गए वहां पर टोरेंट में ताला मारने। उसके दूसरे तीसरे दिन चले गए साहब। ऐसे तो अच्छी बात है ना, अब वो भी तो आक्रामक हो गई ना टोरेंट को लेके। NCP शमीम खान ताला मार रहे, वहाँ मामा जो आपने देखे कि कितना आक्रोश में थे वो मामा, कितने आक्रामक तौर पे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे टोरेंट का। आप उसको विरोध मानते हो? उस तरीके की एक्टिंग, वो हाजिरी भरना, वहां पर वो फांसी लेकर के कैमरे को देखना, ऐसा आप उसको धरना मानते हो? अरे धरना, अब आप देखो जो देश में आपने धरना देखा होगा जिससे देश आंदोलन की चेतावनी दी है शमीम खान ने। आप रहते कहाँ हो? शमीम खान ने तो ये भी कहा था कि मेरी लाश पे से टोरेंट को गुजरना होगा। लाश का है तो खतरनाक आंदोलन भी वैसे ही होगा। और देखो अभी जनता समझ चुकी, कोई उनका साथ नहीं देने वाला है। वही 100-200 वाले लेकर के वो रोड पे उतरेंगे, जिनसे आप लोग अगर साफी भाई लोग बीच में जाकर पूछोगे धरने के बारे में, तो उनको पता भी नहीं रहेगा कि वो टोरेंट के लिए आ रहे करके। तो वैसे धरने और आंदोलन तो हमने 2019 में भी टोरेंट के खिलाफ MIM पार्टी पहले दिन से है, 2018 से 2019 में भी हम 14 लोग यानी भूख हड़ताल पे बैठे थे, मीम उम्रे करके 17 लोगों में हमने इसका विरोध किया था। उसके बाद हमने पैदल दौरा किया, यहाँ से उनको मेमोरेंडम दिया, हमने तहरीक चलाई इसके खिलाफ। हम घर घर जा करके फॉर्म फिल कर रहे। जब हमको लगा कि हमारे फॉर्म फिल करने तक टोरेंट यहाँ पर लोगों से मीटर चेंज कर लेगी, जबरन वसूली करेगी, उसके लिए हम भूख हड़ताल पे आए। तो हमारा यानी टोरेंट के खिलाफ विरोध हमेशा रहा है। अब ऐसे एक्टिंग और ऐसे धरने इलेक्शन पीरियड में बहुत से लोग आते रहेंगे, करते रहेंगे, चले जाएंगे। अच्छा साहब भाई, आप लोग आज यहाँ 13 तारीख को मतलब सोमवार के दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, समझा? आप, मैं देख रहा हूँ आपके कई साथी आपके साथ में इस भूख हड़ताल में शामिल है। तो अभी मैंने देखा कि शहर में कुछ होर्डिंग्स लगी हुई है। कल समाजवादी पार्टी वाले भी टोरेंट के खिलाफ यहाँ पे धरने पे बैठने वाले, अंबेडकर पुलिस स्टेशन के बगल में जो अंबेडकर चौक है वहाँ पे वो लोग का भी धरना प्रदर्शन होने वाला है। इस बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए हर पार्टी को अपना राइट है अपना धरना करने का, आंदोलन करने का, या जो भी अपना करने का, उस पर मैं टिप्पणी देकर क्या करूंगा। लेकिन मेरी उनके यानी अध्यक्ष से बात हुई है, वो हमें समर्थन देने आने वाले। उन्होंने मुझे ऐसा कहा है कि कुछ उनके जो कौन से अध्यक्ष आ रहे हैं आपके? महाराष्ट्र के अध्यक्ष आ रहे हैं? नहीं मुमरा के अध्यक्ष अच्छा। जमाई साहब आ रहे हैं, अच्छा अच्छा वो आ रहे हैं यहाँ, कलीम जमाई साहब, अच्छा वो यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने अच्छा। कहा है कि मैं आपके साथ आऊंगा और मैं आपके साथ हूँ। उनको कुछ पार्टी आदेश है, वो पूरे उन लोग बम्बई में कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी पार्टी है। वो बिजली विभाग के खिलाफ उनके जो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है वो धरना दे रहे हैं, तो उन्होंने पूरी पार्टी को कहा, तो वो अपना धरना दे रहे हैं, उनका राइट्स है। दोस्तों, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ कलवा मुमरा विधानसभा के एमआईएम के जो ट्रेजर है जावेद सिद्दीकी साहब, अब वो भी यहाँ पे मौजूद है। जावेद भाई, क्या कहना चाहोगे? आज सुबह से ही आप लोगों का यहाँ पे बेमुदत भूख हड़ताल चालू है, और मैंने देखा कि 1 घंटे के अंदर ही मतलब जो महावितरण के अधिकारी आ गए, वो भी आपको मनाने की कोशिशें कर रहे थे। तो क्या बताना चाहोगे इस भूख हड़ताल को लेके? आप कब तक जारी रहेगी? अस्सलाम वालेकुम। सर, आपको तो पता है मुमरा शहर में जैसे चुनाव आता है तो सत्ताधारी से लेके और भी पार्टियां जो हैं ना, लोगों के बीच में जाके जो बातें करते हैं वो जनता के हित में नहीं होता है, वो अपना फ़ायदे के लिए करते हैं। सैफ पठान की जो एमआईएम की टीम यहाँ बैठी हुई है, वो मुमरा शहर के जो जनता है गरीब, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है 2-3 साल से, उसके लिए सैफ पठान आज से नहीं 3 साल पहले से आवाज़ उठा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो मेहनत थी, आज आप देखे होंगे MSCDCL की ज़मीन खसक गई है। हमने और हमारे सैफ पठान जी ने हाई कोर्ट में उप मुख्यमंत्री को लीगल नोटिस भेजा है कि हमारे शहर में जो आपके अधिकारियों लोगों ने यहाँ बेकायदा काम किया है वो बेबुनियाद है। जहाँ पे मीटर नहीं है वहाँ पे मीटर दो, और पीटी का पैसा वसूलने का आपको राइट्स नहीं है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अभी लिख के गए, और इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द हमको लिखित में जब तक देंगे नहीं, और जब तक हम लोग यहाँ पे भूख आंदोलन में पूरी टीम के साथ जब तक आपको लिखित में देंगे नहीं वो लोग, जब तक आप लोग का आंदोलन खत्म नहीं होगा। जी जी जी, मांगे पूरी नहीं की जाएगी जब तक हमारी जो मांगनी है पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एमआईएम पार्टी के जो युवा नेता है शोएब डोंगरे, वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम उनकी भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। शोएब भाई, क्या बताना चाहोगे? ये जो आप लोगों की भूख हड़ताल है, सैफ भाई का साथ देने के लिए आप, मैं देख रहा हूँ कि कहीं यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, आप भी उनके बगल में बैठे हुए, सुबह से मतलब आप भी शामिल है इस भूख हड़ताल में। तो क्या कहना चाहोगे इस भूख हड़ताल को लेके, और यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का पहला दिन है ये बेमुद्दत भूख हड़ताल जो हमने शुरू की है, और इंशाल्लाह सदर साहब के साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिला के रहेंगे इस भूख हड़ताल में। और जब तक जो हमारी 7 मांगे हैं ये जब तक पूरी नहीं होगी, वो भी लिखित में, तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। और जो हमारे मुमरा कोसा की जो जनता है, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि ये जो मतलब ये है कि पहले जो एमएम ने एक बार पहले भी आज से कुछ साल पहले मतलब भूख हड़ताल पे बैठी थी टोरेंट के खिलाफ, तो 3 दिन तक चला था आप लोगों का वो भूख हड़ताल। तो ये मेरे ख्याल से ये ऐसा लगता है ये काफी लंबा खींचने वाला है। अभी देखो जितने भी दिन लगे, हम लोग ने तो ठान के रखे कि इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से जो हमारी मांगे वो पूरी करके ही उठेंगे। उसके पहले हम लोग उठेंगे नहीं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी आप लोग नहीं उठेंगे? नहीं, इंशाल्लाह नहीं उठेंगे। अब इसके लिए अल्लाह हमको हिम्मत और ताकत दे। हम लोग सैफ भाई के साथ में यहाँ पे जुड़ के ही रहेंगे इंशाल्लाह। और रही बात जो आपने कहा क्या मुमरा कोसा के लोगों से, तो यही मेरी अपील है कि हम उनके लिए, हमारे खुद के लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि हम भी खुद यही इसी शहर में रहते हैं, तो ये तकलीफों से हम ही नहीं, ये पूरा शहर गुजर रहा है। ये जो शहर है ये लोअर मिडिल क्लास वाले लोग रहते हैं यहाँ पे। एक 12 से 15 हज़ार आदमी कमाता है, एक छोटी सी फैमिली अपनी संभालता है। जिसको पहले बिल आता था 700 से 800 900 रुपये, बहुत 1000 रुपये बिल आता था। आज डायरेक्ट वो बिल आ रहा है 2000, 2500, 3000। एक आम आदमी कहाँ तक कर पाएगा ये अपनी ज़रूरतें पूरी? और ये जो टोरेंट जो जुल्म कर रही है पीढ़ी के नाम पे, जो 30-30 साल पुराना जो बिल है, टोरेंट को किसने हक दिया 30 साल पुराना बिल मांगने के लिए? आज एक अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो वो फ्लैट के 3-4 मालिक हो चुके, 30 साल में आप मानते, तो किसने यूज़ किया और कौन भरेगा? तो ये जाती हो रही टोरेंट की तरफ से। तो सबसे पहली तो हमारी यही मांग है कि टोरेंट को यहाँ से हटाया जाए। अब वो टेक्निकली ये लोग जो बोलेंगे कि अभी वक्त जाएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा ये होएगा, तो जब तक टोरेंट हटती नहीं है तो उसके जो नीचे की जो 6 मांगे हमारी,
वो तो हमको पूरी लिखित में चाहिए और वो इंशाल्लाह हम लेके ही रहेंगे। जब तक नहीं पूरी होंगी आप लोग उठेंगे नहीं उठेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों देखा आपने कि ये एमआईएम के जो देशिंग और युवा नेता है शोएब भाई, उन्होंने मतलब साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे कह दिया कि जब तक का हमारी जो मांगे हैं वो हमें लिखित में नहीं दी जाती तब तक का ये लोग भूख हड़ताल से उठने वाले नहीं। दोस्तों हमारे साथ एमआईएम के एक और युवा नेता मुर्शिद शेख भी यहाँ पे मौजूद है। हम उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है उनको इस भूख हड़ताल को लेकर। मुर्शिद भाई क्या बताना चाहोगे? आप भी मतलब सुबह से बैठे हुए यहाँ पे जो सैफ पठान है कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष, उनके साथ में और आपकी पूरी टीम भी है। आप लोगों ने यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आप लोगों ने जब नमाज का वक्त होता है तो यहाँ पे बाकायदा नमाज अदा की जाती है। आपने जोहर की नमाज यहाँ पे अदा की, आप लोगों ने असर की नमाज भी यहाँ पे अदा की। तो मतलब एक तरफ आप लोगों का भूख हड़ताल भी चालू है और जो नमाज जो है वो भी बाकायदा यहाँ पे पढ़ी जा रही है। तो ये जो आंदोलन है क्या लगता है कि मतलब अगर ये लंबा खींचेगा तब जब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग बैठेंगे यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ये तो 2020 से पहले सैफ भाई ने टोरेंट आने से पहले उनकी लड़ाई तब से चालू है सैफ भाई की। उसके बाद सैफ भाई और अभी तक हम लोग की लड़ाई चालू है। हम लोग डोर टू डोर हम लोग गए, करीब 600 घरों में हम लोग गए डोर टू डोर, और टोरेंट से कोई भी खुश नहीं है किसी। 12,000 हाँ, तो 600 घरों में हाँ, और तो कैसा आज तुम छोटे बच्चे को भी पूछेंगे ना कि टोरेंट को किसने लाया, तो 10 साल का 8 साल का बच्चा भी बोलेगा टोरेंट को लाने वाला एनसीबी है, टोरेंट को लाने। तो ये जो बोलते हैं ना कि टोरेंट नहीं जाएगी, ये कौन लोग बोल रहे? जो उनके एजेंट है, जो उनके दलाल है ना, वो बोल रहे टोरेंट नहीं जाएगी। हम लोग को अल्लाह पे भरोसा है। आज हमारी टीम, हमारे सदर, हमारी टीम, हमारी एमआईएम की पूरी टीम लगी है। इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। अच्छा सैफ भाई, एक आखिरी सवाल पूछ के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने देखा कि काफ़ी लोग मतलब जो विकलांग लोग जो थे वो भी आए थे, जो अपाहिज लोग थे उन्होंने भी यहाँ पर आए और आपके भूख हड़ताल में ना केवल शामिल भी हुए बल्कि आपको समर्थन लेटर भी दिया। तो अपाहिज लोग जो विकलांग लोग हैं वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे। तो मुमरा कौसा की जनता को भी आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये उनके हिस्से जुड़ा हुआ मामला है। तो आप शहर की जनता से एक क्या अपील करना चाहेगी? जी देखिए कि जैसा आपने कहा कि विकलांग भाइयों ने हम लोगों को सपोर्ट किया, उसी तरीके से हमें शहर की आवाम भी सपोर्ट कर रही है। मुझे काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं और काफ़ी आवाम आ रही है, अपने शिकायत भी लेकर आ रही है, अपने बिल्स मीटर्स वगैरह बता रही है कि क्या उनके साथ हो रहा है, टोरेंट कैसा व्यवहार कर रही है। और बहुत सी आवाम अभी शाम को आने वाली है। हम लोगों ने ज़्यादातर लोगों को कहा, जितने भी समर्थन हमको आने, कि अभी ये लड़ाई तो आपको पता नहीं कितने दिन चलेगी, अनएक्सपेक्टेड है। हमको ऐसा लग रहा है कि पिछली बार हम 3 दिन में उठे थे, इस बार हमको ऐसा लगता है कि शायद हमारे को उठाने का किसका इरादा भी नहीं है, हमको परमिशन भी नहीं दी जा रही। तो हमने सबको कहा है कि शाम के बाद आइएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आने वाले भी आप देख सकते हैं कि रिक्शा यूनियन के लोग आकर के बैठे, वो भी समर्थन देने वाले, उनकी टीम आने वाली। हमारे कुछ भाई कुछ सोसाइटी से यानी दारुल फलाह के पास से आगे अभी धीरे धीरे अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है आपको? हम लोगों को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो दोस्तों ये थे सैफ पठान, कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं एमआईएम पार्टी के। हमने उनसे बात की ये जो बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठे टोरेंट के खिलाफ, तो उनका ये कहना है कि उनकी जो 7 मांगे हैं उसमें जो विशेषकर उनकी जो सबसे मुख्य मांग है कि टोरेंट को यहाँ से हटाया जाए, उसका जो एग्रीमेंट हुआ है उसे रद्द किया जाए। और जब तक वो एग्रीमेंट रद्द नहीं होता तो उनकी जो 6 दूसरी जो शिकायतें जो मांग है वो जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक ये लोग इसी तरीके से बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अब दोस्तों देखने वाली बात ये हुई कि कब शासन प्रशासन इस मामले पर संज्ञान लेता है, टोरेंट यहाँ से कब जाती है, और ये अगर नहीं भी जाती है तो उनकी जो दूसरी जो 6 मांगे वो कब पूरी होती है, इसके ऊपर भी हमारी नज़र बराबर बनी रहेंगी। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।